मैं एक खूबसूरत लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन वो 16 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश जाहिर की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से ये बात कहेगा। पर मैं क्या करती? मैं खूबसूरत थी और पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि वो 16 साल का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही तो लेगा। दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली और उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। लेकिन जैसे मैंने इसे बच्चा समझकर इजाजत दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी नींद खराब कर दी। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी और जवान लगती थी। मेरे शौहर दानिश बीमार रहते थे। पैसों की बहुत तंगी थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बगैर दुपट्टे के काम कर रही थी। अचानक एक 16 साल का लड़का हमारे घर आ गया। जिस नज़र से वो मुझे देख रहा था, मुझे फौरन समझ आ गया कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ के बाद वो बोला, मैडम, मैं तन्हा हूँ और अकेला ही अब से मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफा देकर देखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी हर जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। कद काठ में वो अच्छा था, मगर उम्र में छोटा था। मैंने इनकार करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला नहीं कर सकती। तुम अभी बच्चे हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाजी, मेरा 5 साल का तजर्बा है। मैं 11 साल का था जब से ये काम कर रहा हूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मैं अपने काम में माहिर हूं। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो बोला, मैं तन्हा हूं। वालिदैन नहीं हैं। इसने बताया कि पहले वो सड़कों पर ठोकरें खाता था, फिर ये काम शुरू किया तो गुजारा चल पड़ा। अब वो अपना काम बढ़ाना चाहता था, इसलिए मेरे पास आया था। अपना फायदा देखकर मैंने इससे मामला पक्का कर लिया। मैंने घर के साथ वाली दुकान उसे किराए पर दे दी। इसका नाम शहरयार था। वो कहने लगा, बाजी, मैं दुकान में ही रहूंगा। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे करो, बस वक्त पर किराया दे देना। उसने दुकान में औरतों का सामान लाकर रख दिया। 2-3 दिन में ही इसका काम चल पड़ा। सारा दिन दुकान खुली रहती और औरतों का रश लगा रहता। रात को वो दुकान में ही सो जाता। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी शहरयार से अच्छी दोस्ती हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम भी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ गई। मेरे शौहर दानिश को फालिज का हमला हो चुका था और वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल था। शहरयार से मिलने वाला किराया मेरे लिए बड़ी राहत बन गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं 16 साल का मासूम बच्चा समझ रही थी, वो इतना सीधा भी नहीं था। इस बच्चे ने कुछ ही अरसे में मेरी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। हम दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ने के बाद मैंने इसे घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी। अब हाजत वगैरह के लिए वो मेरे घर में ही चला आता। दानिश को इस बात पर कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो 16 साल का बच्चा ही था। शहरयार के आने से हमारी जिंदगी में रौनक सी आ गई थी। मौसम बदलने की वजह से दानिश की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। शहरयार ने मुझे रोते देखा तो पूछा, बाजी, क्या मामला है? क्यों रो रही हो?
मैंने इसे बताया कि दानिश को अस्पताल ले जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। कमजोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल शहरयार के सामने बयान कर दिया। मेरी बात सुनकर शहरयार मुस्कुरा दिया और बोला, बाजी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है। इसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं इसे कैसे बताती कि दानिश बिस्तर पर पड़े हैं और इस काबिल नहीं कि हम बच्चा पैदा कर सकी। शहरयार ने शायद मेरे चेहरे का उतार चढ़ाव पढ़ लिया। कहने लगा, बाजी अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपके साथ में हूं ना, जल्द आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। शहरयार की बात पर मैं मुस्करा उठी। वो अकेला ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता। कुछ दिन गुजरे तो मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होने लगी। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो शहरयार ने ही मुझे पैसे दिए और कहा, बाजी डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर के पास जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। ये कैसे मुमकिन था? दानिश में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बाप बन सकी। फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई? मैं थरथराते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी। जब मैंने डरते डरते ये बात दानिश को बताई तो वो मुस्कुरा कर बोले, हो सकता है मैं इस काबिल हो गया हूं। अगर खुदा ने हमें ये खुशखबरी दी है तो उसे मुस्कुरा कर कबूल कर लो। मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई में दानिश के बच्चे की मां बनने वाली थी? शहरयार को भी ये बात पता चल गई। वो भी बहुत खुश था जैसे इसके घर बच्चा होने वाला हो। वो जब भी फारिग होता तो हमारे घर आ जाता। दानिश को नहलाने धुलाने का काम उसने अपने जिम्मे ले लिया था। फिर पूरे 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया जो ना मेरे जैसा था और ना दानिश जैसा, बल्कि हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल शहरयार के जैसा लग रहा था। मैं अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी शहरयार की। शहरयार ने खुद ही हंसकर कहा, बाजी दिन रात अपने मुझे इतना ज्यादा देखा कि बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा लगने लगा है। इसकी बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। अब मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा न थी, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। शहरयार ने ही बच्चे के खर्चे के लिए पैसे देना शुरू कर दिए। इसने मेरी और मेरे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। और फिर 6 माह बाद मुझे पता चला कि मैं दोबारा उम्मीद से हूं। मैं हैरान रह गई। इतनी जल्दी दोबारा, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके थे और अब तक एक दफा भी हमला नहीं हुई थी। दानिश ने मुझे समझाया कि जब खुदा की तरफ से नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो। मेरा दूसरा बच्चा भी दुनिया में आ गया। 2 बच्चों में इतना मशगूल हो गई कि दानिश का ख्याल रखने की भी फुर्सत ना रहती। उन्हें तो शहरयार ने ही संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा। अब मेरा और शहरयार का साथ इस कदर दोस्ताना हो गया था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। शहरयार अक्सर रात को मेरे बच्चों को संभालने के लिए ले जाता और उन्हें अपने साथ सुला लेता।